पहले चरण की मतदान की तरह दूसरे चरण में भी ऐसे ही मतदान मत कर देना। अपने शेर को मत भूलना। अरे ये माना कि हमारा शेर जनता पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा इंटरनेशनल में व्यस्त रहे, युद्ध रुकवाने में रह गए, बड़े बड़े कारनामे किए, ऑटोग्राफ देने में रह गए। इसका ये मतलब तो नहीं होता कि देशवासी उनको वोट न दे। बताइए, इतना बड़ा मोदी का परिवार, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार का सदस्य है। मोदी जी इतने लोगों का ख्याल रखते हैं और इन लोगों का क्या काम है कि मोदी जी को वोट ना दें? ना ना ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। अपना शेर तो शेर है, दुनिया में डंका बजता है, तो उस शेर का ख्याल रखिए। मानते हैं कि अपना शेर जो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, उसमें से बहुत सारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, सबका विकास करना था, उसका तो किया ना। कुछ लोगों का तो अच्छा खासा विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि कई पीढ़ी उनके मजे में रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 80 करोड़ लोगों को कर दिए जहां 5 किलो राशन के सहारे हैं। अब ये कोई कम उपलब्धि है? पहले राशन भी कम ही मिलता था, मोदी जी आए 5 किलो कर दिए, लोगों की संख्या बढ़ा दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने लग गए। तो ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं है? बताइए। हर आदमी का अकाउंट खुलवा दिए बैंक में, और न्यूनतम बैलेंस के नाम पे 2-4-10 रुपए काटने लग गए, और करोड़ों का माल बन जाता है बैंक में हर महीने आपके अकाउंट से कट करके। तो मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया, इस सब का लेखा जोखा करना जरूरी है। अब मोदी जी नोटबंदी करवाए, तो जो नोट इधर उधर लोग तिजोरी में बांध के बंद करके रखे थे, वो सब बाहर बैंक में आया, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको उन्होंने लोन में दिए, और वो लोग लोन लेके चंपत रहे, हो गए चंपत। तो देश का डंका बजाया विदेशों में, ऐसे बहुत सारे काम किए। आखिर विपक्षी देश में रह के क्या करेगा? टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग हैं, हर बात में विरोध करेंगे। इसीलिए मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक रहेगा तो कोई विवाद नहीं रहेगा। और मोदी जी से बेस्ट चॉइस भी कोई नहीं है, आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। विष्णु के अवतार, पता ये राम को लाने वाला, और राम के जनता इनको भूल रहे हैं। क्या नहीं है राम इस देश के लिए? अरे जीना मरना उठना बैठना हर चीज में राम। तो राम के सहारे मोदी जी, और मोदी जी के सहारे आम जनता। अब जब आम जनता की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का भी नाम आता है। सराओ इसको जेल के भीतर। मोदी जी है तो बड़े बड़े काम तो देश हित में किए ही हैं। अब देखिए कितने चालाकी से, कितने बढ़िया ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिए, कितना बड़ा बड़ा देश में तरक्की करवाए, कितना बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट चलवाए। तो जनता को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मोदी जी अब तक जो भी किए हैं वो देश हित में किए हैं, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई ना आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो करेंगे किसके लिए? जब मर्जी तब झोला उठाएंगे और चल देंगे। लेकिन अब झोला कब उठाएंगे यही नहीं पता है, तो अब झोला धीरे धीरे भारी हो गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि द्वितीय चरण के मतदान में इनके चरण को फिर से मजबूत कीजिए। इनका चरण मजबूत होना देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और सर्वहित में है। जनता इनको चुने और एक बार और मौका दें इनको,
फिर हम लोगों के सामने वो बड़े बड़े सपने लाएंगे और पूरी जनता उस सपने को देखते हुए मस्त मगन हो करके राम धुन पर थिरकते रहेंगे। दुनिया जाए भाड़ में, लोगों की आर्थिक स्थिति कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं, राम का धुन चलना चाहिए और भजन होते रहना चाहिए। मोदी जी को फिर से जिताइए, मोदी अपनाइए। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। इसलिए एक बार फिर 400 के पास।